अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है हज़रत खैरियत वाक़ई से होंगे। रूहानी शिफा खाना फिर एक मरतबा आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जो हज़रात चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें ताकि नई मालूमात उन तक आसानी से पहुँचती रहे, उनकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा होता रहे। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, जिस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे, वो टॉपिक हमारा है केसर के ताल्लुक़ से, जिसे ज़ाफ़रान भी कहा जाता है। केसर एक कलर एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये एक मशहूर मसालों में इसका शुमार होता है, जिसे क्रोकस सेटाइवस नाम के फूल से निकाला जाता है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं और मुख्तलिफ इसके काम हैं। इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है, यानी लाल सोना, और काफ़ी ये मशहूर है पूरी दुनिया में और इसके फ़वाइद भी मशहूर हैं और काफ़ी ये मुश्किल से इसकी काश्त होती है, इसलिए ये काफ़ी महंगा भी है। तो केसर का इस्तेमाल जो है वो ज़माने कदीम से इलाज के लिए भी किया जाता रहा है। इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो इसमें खुसूसियत पाए जाते हैं, केसर में एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाला गुण होता है, एंटी अल्जाइमर, एंटी कॉन्वलसेंट यानी मिर्गी के दौरे को कम करने वाला, और एंटी ऑक्सीडेंट भी इसमें पाया जाता है, जिससे फ्री रेडिकल्स को दूर करने में मदद मिलती है। ये मुख्तलिफ खुसूसियात केसर के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा केसर का इस्तेमाल बलगम निकालने, भूख बढ़ाने, मेंस्ट्रुएशन फ्लो को बढ़ाने, अच्छे हाजमे और मसूड़ों की समस्या को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा ये कई तरह के ख़ास न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, जिसमें फाइबर, मैग्नीज, विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, प्रोटीन और विटामिन जैसे ज़रूरी पोषक तत्व शामिल होते हैं। और केसर में पाए जाने वाले ये न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व ही इसके ऐसे सेहत के लिए फ़ायदेमंद बनाते हैं और अच्छी सेहत के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि हमने बताया कि केसर यानी ज़ाफ़रान का इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों में बेहतरीन रोकथाम के लिए भी काम करता है और बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की भी सलाहियत रखता है। इस तरीके से केसर का इस्तेमाल करके कैंसर से बचाव किया जा सकता है, क्योंकि केसर में मौजूद क्राकेटिन कोलोरेक्टल कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा केसर प्रोस्टेट कैंसर और स्किन कैंसर के खतरे को भी कम करने में मददगार है। केसर का अर्क मानव ट्यूमर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने का काम करता है और कैंसर से सही तरीके से बचाव करने में केसर का बहुत बड़ा हाथ है। ये बात अलग है कि केसर के इस्तेमाल से ही कैंसर को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसके लिए डॉक्टरी उपचार की ज़रूरत है और डॉक्टर से इलाज करवाने की ज़रूरत है, लेकिन कैंसर के रोकथाम में केसर का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके अलावा केसर के फ़वाइद में ये भी शामिल है कि जिन लोगों को अनिद्रा यानी नींद न आने की परेशानी होती, बीमारी होती है, उसमें भी केसर का इस्तेमाल करके इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है और केसर का इस्तेमाल करने से मुसलसल अच्छी नींद मिलने में मदद मिलती है। केसर में मौजूद क्राकेटिन नींद को बढ़ावा देने का काम करता है। इस बेस पर ये कहना गलत नहीं है कि अच्छी नींद के लिए केसर को इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा दिमाग की सेहत के लिए भी केसर खाने के फ़ायदे देखे जा सकते हैं। एक दिन में 30 मिलीग्राम केसर का इस्तेमाल करने से अल्जाइमर के रोगियों की कंडीशन को सुधारा जा सकता है। वहीं केसर में मौजूद दो खास तत्व यानी क्राकेटिन और एथेनॉल से प्राप्त अर्क जो होता है, उसमें एंटी डिप्रेसेंट गुण देखे गए हैं जो चिंता को कम करने काम करते हैं। इसके अलावा जो है मानसिक विकार के रोगियों पर भी सकारात्मक इसके असरात होते हैं। तो इस तरह की समस्या में भी केसर का इस्तेमाल करके इन परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा सेरेब्रल इस्कीमिया पर भी केसर का अर्क एक सुरक्षात्मक यानी जो है एक फ़ायदेमंद असर दिखाता है। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें धमनी में रुकावट हो जाती है और मस्तिष्क तक जो है यानी दिमाग तक ऑक्सीजन युक्त खून नहीं पहुंच पाता है, जिससे मस्तिष्क के टिश्यू को नुकसान पहुंच सकता है। केसर का इस्तेमाल करके इन परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। केसर का इस्तेमाल याददाश्त को बढ़ाने का काम करता है और दिमाग से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो तो इसके इस्तेमाल से काफ़ी फ़ायदा मिलता है।
अच्छे हाजमे के लिए भी केसर का इस्तेमाल फ़ायदेमंद माना गया है। केसर में यूपेक्टिक यानी पाचन को अच्छा बनाने वाला औषधि गुण पाया जाता है, जिससे कि केसर का इस्तेमाल करके पेट को मजबूत करने के साथ ही भूख और गैस्ट्रिक एसिड को कम करने की परेशानी जो है, इससे जो है छुटकारा पाया जा सकता है और पाचन क्रिया में सुधार लाने में काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। गर्भावस्था में भी यानी हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान केसर का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है। लेकिन यहाँ ज़रूरी ये है कि प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल कितना करना है और कितने महीने करना है, ये डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जब प्रेगनेंसी की बात होती है तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कोई भी दवा या नुस्खे का इस्तेमाल करना हो तो अपने डॉक्टर से इस मामले में सलाह ज़रूर ले लें, अपनी मर्ज़ी इसमें ना दिखाएं। तो डॉक्टर के सलाह के बाद ही केसर का इस्तेमाल हामिला ख़वातीन कर सकती हैं। केसर के फ़ायदे में आँखों की रोशनी में सुधार लाना भी शामिल है, क्योंकि केसर में एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होता है जो AMD यानी बढ़ती उम्र में जो नेत्र परेशानी होती है, रोग होता है, उस पर काफ़ी अच्छा असर दिखाता है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रेटिना स्ट्रेस से भी छुटकारा दिलाने का काम करते हैं। आंखों से जुड़ी हुई जो समस्या होती है उसमें केसर का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। PVR की समस्या में भी ये फ़ायदेमंद है। PVR रेटिना में होने वाली ये गंभीर समस्या है, तो ज़ाफ़रान यानी केसर के इस्तेमाल से काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलता है। जो लोग गठिया की समस्या से परेशान हैं, गठिया में जोड़ों में सूजन और दर्द रहता है, इस समस्या से केसर का इस्तेमाल करने से छुटकारा मिल सकता है। केसर में एंटी इन्फ्लेमेटरी जो गुण पाए जाते हैं गठिया के दौरान होने वाली सूजन और दर्द को दूर करने में मददगार हो सकते हैं। इसके अलावा अस्थमा के कारण फेफड़ों की कोशिकाओं में सूजन की जो समस्या हो जाती है, तो केसर के इस्तेमाल से समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि केसर के अर्क में मैंने जैसे बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो फेफड़े की सूजन को कम करके अस्थमा में काफ़ी जो है मददगार होता है। इसके अलावा केसर का इस्तेमाल मर्दों की शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत बेहतर माना गया है। किसी भी तरीके की मर्दों को कमजोरी हो, जिस्मानी कुव्वत-ए-बा की या किसी भी तरीके की A to Z प्रॉब्लम मर्दों को, तो मर्दाना कमजोरी को दूर करने के लिए केसर को बहुत फायदेमंद बताया गया है। शीघ्र पतन की जो समस्या होती है उसमें भी काफ़ी ये फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को नाइट फॉल वगैरह की प्रॉब्लम होती है, ये धातु की प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके की मर्दाना बीमारियों में और मर्दाना कमज़ोरी में केसर का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद बताया गया है। और इसको आप जो है दूध में ले सकते हैं। इसके 3-4 धागे को दूध में हल्का गर्म दूध हो उसमें मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियों में फ़ायदेमंद है और बहुत सारी बीमारियों को रोकथाम करने में भी ये मददगार है। तो केसर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है, तो गर्मियों में इस्तेमाल करने के बजाय जो है इसका इस्तेमाल सर्दियों में करना चाहिए। और गर्मी में अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डाइटिशियन से, डॉक्टर से एक मरतबा सलाह ज़रूर ले लें कि कितनी मिकदार में इसका इस्तेमाल करना है। तो केसर के ताल्लुक़ से जो मालूमात हमने पेश की है, उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की मालूमात कैसी लगी। फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक को लेकर जल्दी मिलते हैं। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।